सभी जातकों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में महाभविष्यवाणी होने वाली है। आपके घर को शमशान घाट बना रही है इस नाम की औरत। मित्रों, समय रहते जान लो, आपके घर में ही आप ही के परिवार की यह औरत रोज रोज घर में नींबू काट रही है, नए नए खतरनाक टोटके कर रही है। अगर समय रहते नहीं संभले तो मित्रों, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, कहते हैं कि एक घर को स्वर्ग बनाने में एक औरत का हाथ होता है और घर को नर्क बनाने में ही एक औरत का हाथ होता है। मित्रों, किसी भी घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। आप भी यह अच्छे से जानते हैं मित्रों कि सिर्फ औरत ही होती है जो घर को घर बनाकर रखती है। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसी औरत है जो आपके घर को सजाने की जगह घर को उजाड़ने का काम कर रही है। आपके परिवार में जो भी दुख आ रहा है, जो भी रोग आ रहे हैं मित्रों, उन सब के पीछे एक कारण कोई और नहीं बल्कि यह एक औरत ही है। समय रहते संभल जाओ। अंत तक वीडियो को ध्यान से देख लो मित्रों, क्योंकि बहुत गहरे राज इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं। एक एक बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने घर को बचाना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। महादेव आपके जीवन की रक्षा करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक स्त्री का बहुत महत्व होता है। मित्रों, एक घर को स्वर्ग बनाने में भी एक स्त्री का ही हाथ होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो घर को घर नहीं रहने देती हैं, उसे शमशान घाट बनाकर रख देती है। मित्रों, आज के इस युग में बहुत से परिवारों में आपने देखे होंगे कि स्त्री की वजह से घर के टुकड़े हो रहे हैं, किसी के मकान बिक रहे हैं, किसी के घर के हिस्से हो रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी स्त्री के पीछे मर रहा है। ये क्यों हो रहा है? मित्रों, इन सब के पीछे का कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जिसे देखकर आपको सुख का एहसास होता है, जिसे देखकर आपको यह एहसास होता है कि यह औरत मेरी जिंदगी स्वर्ग बनाएगी, तो आप मित्रों बहुत खुशकिस्मत है, बहुत नसीब वाले हैं। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि वह कौन औरत है जो आपके घर को नरक बना रही है। अक्सर मित्रों, यह औरत हो सकता है कि आपके घर में रहने वाली आपकी पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माता के रूप में हो, आपके घर में काम करने आ रही काम वाली बाई के रूप में हो, या बाहर की कोई भी स्त्री अगर आपके घर में बहुत ज्यादा आ रही है तो मित्रों वह स्त्री भी हो सकती है। मित्रों, दरअसल होता यह है कि जब आप जीवन की बिल्कुल ऊंचाइयों पर रहते हैं, कामयाब होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जलने वाले तो हजार मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें से मित्रों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सुख में खुश होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सुख में दुखी होते हैं और हमारे दुख में बहुत दुखी होते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की पहचान करना हमारे जीवन में बहुत ही कठिन होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही स्त्रियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके घर को नर्क बना रही हैं। अक्सर आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए आप घर के बड़े हैं, आपके भाई की छोटी पत्नी भी है। मित्रों, अब आप बड्ढी है। आप सफल होंगे तो आपका भाई खुश होगा, लेकिन उनकी पत्नी खुश नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मन में आपके प्रति नकारात्मकता है, और जब नकारात्मकता दिमाग पर हावी होती है तो नकारात्मकता नकारात्मक विचारों में आकर लोग अपनों का भी बुरा करने पर उतर आते हैं। कहते हैं कि कई बार सब कुछ जो होता है वह हमारी सोचने की नीयत पर निर्भर करता है। यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो मित्रों हमारे साथ बुरा ही होगा। अक्सर आपके घर के आसपास भी आपने ऐसी कई स्त्रियां देखी होंगी जो इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करती हैं। सबसे पहले तो ऐसी स्त्रियों का अपने घर में प्रवेश लगा दें, यानी कि ऐसी स्त्रियों को अपने घर में बिल्कुल भी ना आने दें जो आज तक किसी की नहीं हुई है। अर्थात मित्रों, आपने अपने परिवार में भी बहुत सी स्त्रियां ऐसी जरूर देखी होगी जो इधर की बात उधर करने में और उधर की बात इधर करने में एक्सपर्ट हो। ऐसी स्त्रियां ही तो घर को तोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि ये आपकी गोपनीय बातें लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर उजागर करती हैं कि उनके घर में वैसा हो रहा है। इस वजह से ही तो आज के इस युग में कई घर टूट रहे हैं। मित्रों, ये स्त्री आपकी काल भी बन सकती है, इसलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहना बहुत जरूरी होता है।
घर में अक्सर बहू या बेटी के रूप में भी ऐसी कई स्त्रियां होती हैं जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती है। दरअसल बस छोटी सी चिंगारी लगती है और ये औरतें उसे पूरा आग बना देती हैं। घर को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने घर की बहू बेटियों को ऐसी सीख दें जिससे लोग आपके घर की तारीफ करें। मित्रों, इस कलयुगी युग में कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घर के लोग ही घर को ढाने पर तो लेंगे। भाई भाई का नहीं होगा, बहन बहन की नहीं होगी, बाप बेटे का नहीं होगा और बेटा बाप का नहीं होगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा मित्रों, हर रिश्ते कमजोर होते जाएंगे। इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि ऐसी स्त्रियों से दूर रहें जो घर का विनाश चाहती है। ऐसी स्त्रियों से दूर रहें जो एक दूसरे की बातें इधर उधर करती है। ऐसी स्त्रियों से दूर रहें जो कभी आपका भला नहीं चाहती है, क्योंकि यही वो स्त्रियां हैं मित्रों जो आपके घर को नर्क बनाएगी। अक्सर आप जब बीमार होते हैं तब बहुत सी स्त्रियां करती हैं कि अपने पति पर ध्यान नहीं देती हैं, वे सिर्फ अपनी मौज मस्ती में ही रहती हैं। पति गया भाड़ में, मैं तो चली बार में। मित्रों, ये कहावत आज के युग में बिल्कुल स्पष्ट साबित हो रही है, क्योंकि आने वाला कलयुग है। इस कलयुग का कोई भरोसा नहीं है। अब मित्रों, कौन अपना रंग दिखा दे, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि स्त्रियों पर थोड़ा सा काबू रखें, उन्हें समझाएं और बोले कि जिंदगी अच्छे से जिए। किसी के घर को उजाड़ दीज कर जो मजा आता है वह मजा नहीं होता है, लेकिन किसी के घर को बसाकर जो मजा आता है वह बहुत गहरा शोक होता है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इस औरत से रिश्ता तोड़ दीजिए, नहीं तो आपका घर बिकवा देगी, पूरी समाज में आपका नाम बदनाम कर देगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ देगी ये औरत। ये औरत कोई और नहीं बल्कि आपके पास ही रहती है, आपके साथ ही रहती है और आप ही को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पीठ पीछे कई टोने टोटके करवाती है। आपके परिवार के ऊपर आपकी तरक्की में बाधा केवल यही औरत बनाए हुए है। इस औरत से जितना हो सके जल्दी से जल्दी रिश्ता तो तोड़ दो और इससे कोसों दूर हो जाओ, अन्यथा आपकी जिंदगी बद से बदतर बन जाएगी। आज की वीडियो बहुत ही खास आप लोगों के लिए बनी है और बहुत ही जरूरी बातें आपको बताई जाएंगी, कुछ सावधानियां बताई जाएंगी, साथ ही इस औरत का नाम भी बताया जाएगा। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक मां के साथ बने रहिएगा। ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बनती है और कब YouTube इस वीडियो को डिलीट कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय कालिका माता जरूर लिखिएगा। माता रानी आपको ऐसी बलाओं से हमेशा बचाएगी, तो बोलिए जय कालिका माता। दोस्तों, एक आदमी जब पैदा होता है तो उस समय उसकी जीवन की ऊर्जा बड़ी संवेदनशील होती है। ऐसे में उसे एक स्त्री ही संभालती है और वह होती है उसकी मां। जब तक वह इतना बड़ा नहीं हो जाता कि बाहर के संसार में अपने दोस्त बना सके, तो वहां भी एक लड़की ही मिलती है जो उसकी देख रेख करती है और वह होती है उसकी बहन। फिर जब वह स्कूल जाता है तो वहां फिर एक महिला है जो उसकी सहायता करती है, चीजों को समझने में उसे सहारा देती है, उसकी कमजोरियों को दूर करने में, उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है और वह होती है उसकी अध्यापिका, उसकी शिक्षिका। वह और बड़ा होता है, जीवन से उसका संघर्ष शुरू होता है। जब भी वह संघर्ष में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो एक लड़की उसको साहस देती है और वह होती है उसकी प्रेमिका। जब आदमी को जरूरत होती है साथ की अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपना दुख और सुख बांटने के लिए, फिर एक लड़की वहां होती है और वह होती है उसकी धर्मपत्नी। जीवन के संघर्ष और रोज की मुश्किलों का सामना करते करते आदमी ठोकर खाने लगता है और कठोर होने लगता है, तब उसे निर्मल बनाने वाली भी एक लड़की ही होती है और वह होती है उसकी बेटी। और जब आदमी की जीवन यात्रा खत्म होती है तब फिर उसका मिलन होता है, उसका अंतिम मिलन होता है मातृभूमि से। हर महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए जो हर पल आपके साथ किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है। महिलाओं के बिना, स्त्रियों के बिना आदमी कुछ भी नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको एक औरत की जरूरत होती है। उसके हर दुख, हर सुख से लेकर हर एक संघर्ष तक उसका साथ केवल एक स्त्री देती है। अलग अलग रूपों में, चाहे मां हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो कोई। दोस्तों, हर क्षेत्र में औरत ही आदमी को आदमी बनाती है। एक महिला का महिला होना बहुत गर्व की बात है।
और आज इस युग में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ घोर अत्याचार हो रहे हैं। हर मिनट, हर सेकंड आज इस दुनिया में कई स्त्रियों का, कई लड़कियों का, कई बेटियों का शोषण किया जाता है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपने पुत्रों को, अपने बेटों को यही शिक्षा दें कि हमेशा बेटियों का, औरतों का सम्मान करें। अगर उन्हें जन्म से ही शिक्षा मिलेगी तो वे कभी भी बड़े होकर किसी भी और बेटी और दोस्तों लड़की का गलत उपयोग नहीं करेंगे, उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। यह हर एक मां बाप की जिम्मेदारी है कि वह अपने छोटे बेटे को जन्म से ही इस चीज की सीख दे, ताकि आगे जाकर हमारे देश में बदलाव हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों में हमारी बेटियों के साथ कोई गलत काम बिल्कुल ना हो। अब हमने औरतों की महत्ता के बारे में तो बता दिया, परंतु अब हम बताएंगे कि कौन सी औरत है जो आपके घर को तोड़ रही है, जो आपके घर को बिकवा देगी, जो आपके नाम को भी बदनाम कर देगी। दोस्तों, स्त्रियों में भी यह 5 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए अवगुण के समान बताए गए हैं। इन 5 चीजों को, स्त्रियों को इन अवगुणों से बचना चाहिए। ध्यान से सुनना। क्या हम बताने वाले हैं? पहला, झूठ बोलना। स्त्री को सदैव ही झूठ बोलने से बचना चाहिए। जो स्त्री झूठ को अपने स्वभाव में शामिल कर लेती है, उसे एक न एक दिन दूसरों के सामने लज्जित होना ही पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी ऐसी स्त्री से रिश्ता न रखें जो हमेशा झूठ बोलती है। दूसरी चीज है छल कपट। यह वह दोष है जो किसी भी स्त्री के लिए पतन का कारण बनता है। स्त्री को कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। यह ऐसा दोष है जो उसके संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर सकता है। पोल खुलने पर स्त्री को उसके सगे संबंधी भी छोड़ देते हैं जो छल कपट करती है। स्त्रियों से रिश्ता बिल्कुल भी न रखें। तीसरी चीज है अपवित्रता। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पवित्रता। स्त्री को उसकी पवित्रता की वजह से उसे विशेष स्थान दिया गया है। माता लक्ष्मी के नाम से पूजा जाता है, लेकिन जब वह इस पवित्रता को त्याग देती है तो हर किसी की नजरों में उसका सम्मान भी चला जाता है। तो ऐसी अपवित्र स्त्रियों से कभी भी अपना रिश्ता ना रखें। अब बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में कौन वह स्त्री है जो आपके खिलाफ चालें चल रही है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वृश्चिक राशि। दोस्तों, आपकी राशि की अगर बात करें तो आपकी राशि के योग के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, वृश्चिक राशि की जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, वह आपको धोखा देने वाली हो सकती है। आपको किसी न किसी समय धोखा जरूर देगी। वृश्चिक राशि वाली की नाम की स्त्री, इसलिए वृश्चिक राशि वाले नाम की स्त्रियों से दूर ही रहिए, ज्यादा रिश्ते ना रखिए। अब आप कहेंगे कि वृश्चिक राशि की तो मेरी मां ही है, मेरी बहन ही है, मेरी पत्नी ही है। तो दोस्तों, जो सबसे खास रिश्ते होते हैं, जैसे कि मां का रिश्ता बहुत ही खास होता है। मां कभी भी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन जो दूसरे रिश्ते होते हैं जो बाद में बनते हैं, जिससे कि पत्नी का हो गया, प्रेमिका का हो गया, और अगर रिश्ते हो सके बाहर की दोस्त हो गई, कोई भी हो सकता है, भाभी हो सकती है, चाची हो सकती है। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी मजबूरी में आकर भी आपको धोखा दे सकते हैं। ये खुद भी मजबूर होते हैं आपको धोखा देने के लिए, क्योंकि दोस्तों, अपनी भलाई के लिए इंसान धोखा दे ही देता है। अब आप भी अगर किसी परेशानी में रहेंगे तो आप उस परेशानी से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ठीक ऐसे ही योग बनते हैं और वृश्चिक राशि की स्त्रियां आपको धोखा दे सकती हैं। इसलिए आपको भी इन लोगों से थोड़ा सा बचकर चलना है। रिश्ते निभाइए, रिश्ता मत तोड़िए, लेकिन दिमाग में रखिए कि हां, यह स्त्री मेरे लिए काल बन सकती है। यह स्थिति मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर इससे मैंने ज्यादा नजदीकी बढ़ाई, इसलिए इससे थोड़ा सा संभल कर रहो। जब आपके दिमाग में यह बात रहेगी तो वह स्त्री आपको जब भी बदनाम करने की कोशिश करेगी या कुछ भी आपको धोखा देने की कोशिश करेगी तो आप उससे बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी के अनुसार जो स्त्री संस्कारी ना हो, जो अपने धर्म को ही ना पूजे, यानी कि जो हमारे सनातन धर्म को ही ना पूजे, जो भगवान में विश्वास ना रखे, दूसरे धर्म में रुचि ले, अपने धर्म में दोस्तों उसका रुचि ना हो, अपने धर्म की बुराई करती हो, भगवान को नहीं मानती हो, थोड़े से कपटी हो, जो संस्कारी ना हो, उसे सदैव दोस्तों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी है जो भगवान को नहीं मानती है, धर्म को नहीं मानती है, हिंदू धर्म को नहीं मानती, हिंदू धर्म के प्रति दोस्तों उसके भाव बहुत ही गलत होते हैं, दूसरे धर्मों में उसकी रुचि होती है, दूसरे धर्मों को अच्छा मानती है, ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखो।
तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए यदि कोई स्त्री तन से सुंदर नहीं, परंतु वह सुशील और संस्कारी है, तो ऐसे स्त्री के साथ संबंध रखने में व्यक्ति सदैव अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। परंतु कुछ संस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखने से आपको मानहानि हो सकती है। दूसरी है चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसे समाज में वेश्या माना जाता है, इस स्त्रियों से हमेशा दूर रहिए, इसमें ही आपकी भलाई है। ऐसे स्त्री के घर का भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री, बहुत ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज में मान हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर साथ ही समाज में मान हानि भी हो सकती है। जो स्त्री स्वार्थी हो, जिसके मन में लालच भरा हुआ हो, पैसों के लिए कुछ भी कर जाए, अपनी इज्जत तक बेच दे, ऐसी स्त्रियों से दूर रहिए, आपकी उसी में भलाई है। ऐसी स्त्रियां अपने लालच, स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है। अपना मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। यदि व्यक्ति ऐसी महिला से संबंध रखता है, तो उसे वह पतन की ओर ले जाती है। शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी हमसे। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई मन में शंका हो, तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको पसंद आई हो। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था, दोस्तों, उन सभी को इस समय मन चाहे रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, और जो लोग पहले सही रोजगार में कार्यरत हैं, ऑफिस में आप कोई ऐसा जॉब करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो जो भी सैलरी है, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपके पदोन्नति हो सकती है, और आपका जो सम्मान है, आपको जो ऑफिस में दर्जा है, आपके जो कार्यस्थान पर दर्जा है, उनमें दोस्तों बढ़ोतरी होगी और आपके सारे सीनियर आपका सम्मान भी करेंगे। तो दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय से जो भी आपके कार्यों में, आपके ऐसे जो कारोबार है, उनमें नुकसान, मुसीबतें उठाने पड़ रही थी, दोस्तों, उनसे इसमें छुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके व्यापार के क्षेत्र हैं, वो दुगनी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ते जाएगा। ये दो देवताओं का आशीर्वाद है। इनके कारण आपके जीवन में जो शत्रु आपको परेशान कर रहा था, जो आपको बदनाम करने की साजिशें रच रहा था, दोस्तों, वह अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा, और जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, उनमें वह खुद ही फंसने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बस आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से यह लोग बहुत ही जोरदार कोशिश कर रहे थे आपको फंसाने में, कि आपको बदनाम करने की, समाज में आपके नाम कैसे खराब हो। ये सारे लोग दिन रात हंसते रहते थे। तो दोस्तों, हमने आपको तो बता ही दिया कि इन लोगों से अब आपको सावधान रहना है। बस दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उन पर यकीन करके कि ये कार्य हमारे सच्चे हैं। दोस्तों, एक बात बता दें कि कभी भी आप कोई 2 नंबर के काम को मत कीजिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यह कार्य आपके जीवन काल के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और यह 2 देवता हमेशा आपके जीवन काल से इन्हीं की सब कारणों से आनंद आ जाता है।